यूएनएन भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र आरबी उपाध्याय और आपसे गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज हम बात करेंगे जजों को चुने जाने में केंद्र के रोल की मांग पर जो घमासान मचा हुआ है उसके बारे में। अभी कुछ समय पहले उपराष्ट्रपति महोदय ने भी प्रश्न खड़े किए थे और घेरा था न्यायपालिका को, कटघरे में खड़ा किया था न्यायपालिका को। वहीं अब किरण रिजिजू जो मंत्री हैं वो कहते हैं बहुत ही खतरनाक है न्यायिक नियुक्तियों में सरकार का निश्चित तौर पर कोई दखल जरूर होना चाहिए। वहीं केजरीवाल जी कहते हैं कि न्यायिक नियुक्तियों में कोई दखल ही न हो। कानून मंत्री किरण रिजिजू कहते हैं कि सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कोलेजियम केंद्र और राज्य के प्रतिनिधियों को शामिल करने की मांग राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्त आयोग एक्ट एनजेएसी को रद्द करने के दौरान सुप्रीम कोर्ट के दिए गए सुझाव के अनुसार की गई है। यानी एक तरफ सुप्रीम कोर्ट चाहता है कोलेजियम सिस्टम बरकरार रहे, वहीं सरकार उसको बदलना चाहती है। और सरकार जब बदलना चाहती है तो प्रश्न बहुत सारे उठते हैं। विपक्ष प्रश्न खड़े करता है, केजरीवाल जी प्रश्न खड़े कर रहे हैं और बोल रहे हैं बहुत ही खतरनाक है, न्यायिक नियुक्तियों में सरकार का निश्चित तौर पर कोई दखल नहीं होना चाहिए, अदरवाइज न्यायपालिका बंधक हो जाएगी। ऐसे में ये जो कोलेजियम सिस्टम है ये क्या है, मैं थोड़ा सा इसके बारे में भी आपको अवगत कराना चाहूँगा। कोलेजियम जो सिस्टम है इसमें भारत के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठ जजों का एक ग्रुप है। एक ग्रुप होता है जिसमें चीफ जस्टिस और 4 हाई कोर्ट के जस्टिस, ये 5 लोग मिलकर तय करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जज कौन होगा। ये जो पावर है सरकार के पास नहीं है, ये पावर न्यायपालिका के पास है। और यही सिस्टम कहीं ना कहीं न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाता है, स्वतंत्रता की रक्षा करता है। कोलेजियम सिस्टम का वर्णन संविधान में नहीं है, लेकिन सिस्टम चला आ रहा है। एज पर प्रैक्टिस ये सिस्टम बना हुआ है। सीधे तौर पर किसी भी अनुभवी वकील को भी हाई कोर्ट का जज नियुक्त किया जा सकता है, किसी भी वकील को। ऐसे में सरकार की जो दखलंदाजी की मांग है, आप क्या राय रखते हैं हमें कमेंट्स करिए। वहीं कांग्रेस कह रही है कि न्यायपालिका को धमका रही है सरकार, ये कांग्रेस का कहना है। कांग्रेस कहती है कि अगर सरकार के नुमाइंदे होंगे, राज्य सरकारों के नुमाइंदे होंगे तो इसका राजनीतिकरण हो जाएगा और फिर राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो जाएगी न्यायपालिका में और राजनीति में जो भी सत्ताधारी दल है। इसके लिए केंद्र सरकार को विपक्ष की आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। किरण रिजिजू ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जीवाई चंद्रचूड़ को पत्र लिखकर सुझाव दिया है कि सरकार के प्रतिनिधियों को भी सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम में शामिल किया जाना चाहिए, सरकार के प्रतिनिधियों को। और उन्होंने हवाला भी दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने जो एक एनजेएसी न्यायिक नियुक्त आयोग एक्ट को रद्द करने के दौरान सुप्रीम कोर्ट के दिए गए सुझाव के अनुसार की गई कार्रवाई ही वास्तव में सिस्टम होना चाहिए। और वैसे भी न्यायपालिका निष्पक्ष दिखे, सभी चाहते हैं और उसकी निष्पक्षता की भूरी भूरी प्रशंसा भी होती है।
वो सत्ताधारी दल की इंस्ट्रूमेंट की तरह काम नहीं करती है। इससे कई बार बहुत सारी असहज स्थिति पैदा हो जाती है और जो चुनी हुई सरकार है वो आहत होती है। ऐसे में प्रश्न बहुत सारे उठ रहे हैं। आप कमेंट्स करिए, आप क्या चाहते हैं, कॉलेजियम सिस्टम बरकरार रहे या जो सरकार चाहती है कि इसमें सरकार के नुमाइंदे भी शामिल हों कॉलेजियम सिस्टम में, ये बात अलग है। आज ऐतिहासिक दिन है और ऐतिहासिक दिन में इसलिए कह रहा हूं कि 72 साल पुराना केस निपटा दिया गया, 72 साल पुराना। अब प्रश्न बहुत सारे उठते हैं। एक प्रश्न महत्वपूर्ण यह भी है कि न्याय की जो प्रक्रिया है उसमें न्याय इतना लंबा कि व्यक्ति चला जाता है लेकिन न्याय नहीं मिल पाता। ये जो 72 साल पुराना केस था, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वर्तमान में चीफ जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव का जन्म 1951 में जो जस्टिस है इनका जन्म हुआ था। वहीं ये जो केस है 10 साल पूर्व यानी इनके जन्म से जो जस्टिस हैं प्रकाश श्रीवास्तव, इनके जन्म से 10 साल पहले केस रजिस्टर हुआ था। अब आप सोच सकते हैं कि न्यायपालिका की न्याय की स्पीड क्या है कि 10 साल बाद जन्म होता है जस्टिस का और 10 साल पहले केस रजिस्टर होता है। ये 10 साल बाद बेरहमपुर बैंक लिमिटेड की लिक्विडेशन कार्रवाई से जुड़ी मुकदमेबाजी आखिर खत्म हो गई है। कोर्ट के पास 5 सबसे पुराने मामले थे और अभी भी 2 केस साथियों बचे हुए 2 केस बचे हुए। और एक और उदाहरण मैं दूंगा। लखीमपुर खीरी केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि भी कितना समय लगेगा इस केस को निपटाने में। जवाब मिला कम से कम 5 साल चाहिए। अब आप सोच सकते हैं 5 साल लगेंगे केस को निपटाने में। निचली अदालत से ऊपरी अदालत में जाएगा, हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगा। और इसी का फायदा कहीं ना कहीं जो अपराधी हैं वो उठाते हैं। वो जानते हैं कि न्यायिक प्रक्रिया में इतने सारे ब्लैक होल्स हैं। अब जो पीड़ित पक्ष है, लखीमपुर खीरी में जो हत्याएं हुई, कब तक लड़ेगा? क्या 72 साल तक लड़ेगा? 72 साल में कई पीढ़ियां निकल चुकी होंगी। ऐसे में थक जाता है जो भी पीड़ित पक्ष होता है, थक हार कर बैठ जाता है। और जब वो बैठ जाता है तो जो भी अपराधी है वो बच निकलता है। गवाह समय पर प्रस्तुत नहीं होते, गवाह गवाही नहीं देते। कहां तक लड़ेगा आम आदमी, गरीब व्यक्ति इस व्यवस्था में? और तभी मैं कहता हूं कि न्याय पैसे वालों के लिए रह गया है। वो लोग अपराध करते हैं, बड़े से बड़ा वकील खड़ा करते हैं, उसकी फीस भरते हैं और जीत जाते हैं। लेकिन आम आदमी, गरीब आदमी, उसकी जेब में उतना पैसा नहीं होता कि वो बड़े से बड़ा वकील कर सके और वो केस हार जाता है या फिर 72 साल तक इंतजार करना पड़ता है। जैसा कि कलकत्ता हाई कोर्ट में हुआ। देश में सबसे लंबे समय से पेंडिंग पड़े 72 साल पुराने केस को निपटा दिया है कलकत्ता हाई कोर्ट ने। लेकिन 2 केस अभी भी बाकी है। ऐसे में प्रश्न बहुत सारे उठते हैं। ये आपके ऊपर छोड़ देता हूं, आप क्या राय रखते हैं न्यायपालिका के बारे में, सरकार के बारे में, कॉलेजियम सिस्टम के बारे में, और जो किरण रिजिजू कह रहे हैं
कि उसमें सरकार का प्रतिनिधि होना चाहिए। उस बारे में आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट्स करिए। जहां कांग्रेस कहती है कि धमका रहे हैं न्यायपालिका को, सोमवार को आरोप लगाया कि सरकार न्यायपालिका पर कब्जा करने के इरादे से उसे धमका रही है। ये कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा उपराष्ट्रपति ने हमला बोला, कानून मंत्री ने हमला किया। मैंने बताया ना, उपराष्ट्रपति पहले ही प्रश्न खड़े कर चुके हैं। यह न्यायपालिका के साथ सुनियोजित टकराव है ताकि उसे धमकाया जा सके, उस पर पूरी तरह कब्जा किया जा सके। कॉलेजियम सिस्टम है, उसमें सुधार की जरूरत है। लेकिन इस समय जो किरण रिजिजू कह रहे हैं, उपराष्ट्रपति कह रहे हैं, कांग्रेस ये कहती है वो जहर की गोली है। सरकार कब्जा करना चाहती है न्यायपालिका पर। आप क्या राय रखते हैं, कमेंट्स करिए। आपके कमेंट्स हमारा मार्गदर्शन करते हैं। और पुनः आपसे गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।